हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। हर दिन हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपसे डिस्कस करते हैं, करंट अफेयर्स आप इसको कह सकते हैं। और आज एक ऐसे मुद्दे पर डिस्कस करने के लिए आए हैं जिसने हमको 2 साल 2020 और 2021 शायद हम लोगों के जो पीरियड है, जो टाइम स्पेन है, उस पीरियड का सबसे खतरनाक दौर, या जब से हमने मानव सभ्यता को देखा है, उस मानव सभ्यता में हमने बहुत सारे एपिडेमिक और पैंडेमिक सुने हैं। उनमें भी सबसे भीभत्स अगर कुछ रहा है तो वो कोविड-19 रहा है। आज हम आपसे बात करने के लिए इसलिए आए हैं क्योंकि अभी जो न्यूज़ हैं उन न्यूज़ पर आप कोविड-19 को लेके बहुत सारी खबरें सुन रहे हैं कि जो ईस्टर्न एशियाई रीजन है वहाँ पर कोविड-19 फिर से स्प्रेड हो रहा है। अक्रॉस दी इंडिया कोविड-19 फैल चुका है। मध्य प्रदेश में उसकी क्या स्थिति है? तो पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता दूं डिस्कशन करने से पहले कि घबराना नहीं है। ये कोविड-19 अभी जो है ये न्यूज़ में है, हालांकि रियल में ये फैल रहा है, पर हम लोगों ने वैक्सीन लगा लिया है। वी ऑल आर वैक्सीनेटेड, और वैक्सीनेटेड अगर हम हैं तो हमारी बॉडी में अब वो उतना इम्यून सिस्टम डेवलप हो गया है कि कोविड-19 के जो भी वेरिएंट आएंगे उन वेरिएंट से हम लड़ाई कर लेंगे। हाँ, ऑल्दो कोई बहुत ज़्यादा म्यूटेशन के बाद कोई नया ही स्ट्रेन नहीं आ जाए, मतलब कोई बहुत खतरनाक म्यूटेशन हो जाए, वो बात अलग है। अदरवाइज जो नॉर्मल म्यूटेशन की प्रोसेस है, जिस तरीके से वायरस अपने आप को म्यूटेट करता है, वो जितने भी स्ट्रेन आएंगे हम उनसे लड़ने में सक्षम हैं, तो डरना नहीं है। दूसरा, अभी नॉर्मल सीजन चेंज है, मतलब सामान्य जो सीजनल चेंजेस है उसके कारण सब लोगों को वायरल है, फीवर है। अब वायरल फीवर थोड़े हैवी हो गए, मतलब कहीं ना कहीं ये जो वायरस है वो हमको इम्पैक्ट दिखा रहा है। बट हम लोगों ने वैक्सीनेशन लगा ली है, इसी के कारण उतना उसका असर हो नहीं पा रहा है। तो घबराना नहीं है, डरना नहीं है। हालांकि हमको अपने जो सुरक्षा मानक हैं उन मानकों का उपयोग भी करना है, क्योंकि कभी भी कोई भी वायरस अपने आप को म्यूटेट करके कुछ भी बन सकता है, खतरनाक खतरा हमारे लिए बन सकता है। तो आज हम लोग जानेंगे क्या स्थिति है कोविड-19 की अभी फिलहाल मध्य प्रदेश में, और भारत में भी इसकी स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे। सर ये क्या है, ये एग्जाम से कैसे रिलेटेड है? देखिए, कुछ वीडियोस ऐसे होते हैं जो इन्फॉर्मेटिव भी होते हैं। आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं अभी रिसेंट टाइम में, तो हो सकता है वहाँ आपसे स्टेटस पूछ लें कि भाई अभी कोविड-19 फिर से एक्टिव हो रहा है, उसकी क्या स्थिति है, भारत में क्या स्थिति है, इंडिया में क्या स्थिति है, क्या हमको इससे डरने की ज़रूरत है, या आगे जाके किसी तरीके का कोई भी एपिडेमिक पैंडेमिक आएंगे, उन पैंडेमिक से हमको कितना डरना है, क्या खतरा है। वैक्सीनेशन की इंपॉर्टेंस आपसे कोई पूछ सकता है। जो लोग सवाल खड़े कर रहे थे वैक्सीन पे, उनको जवाब मिल जाएगा कि वैक्सीनेशन क्यों जरूरी था। क्योंकि कोई भी वायरस आने के बाद वो हर 2 साल 3 साल में फिर से म्यूटेट करता है। जैसे आपने देखा होगा कि चिकनगुनिया आया, पहले सब लोगों को बहुत परेशान किया, लगभग ऑलमोस्ट सभी लोग उससे इन्फेक्टेड हुए। अब हमारी बॉडी में उसको लेकर एक इम्यून सिस्टम डेवलप हो चुका है। तो कोविड-19 की स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं, सारे एस्पेक्ट को देखेंगे ये क्या है क्या नहीं है। मध्य प्रदेश में स्थिति को देखते हैं, अभी ये कहाँ से आया वो पूरी कहानी समझने की कोशिश करेंगे। देखो, 2025 में मध्य प्रदेश में कोविड के जो मामले हैं इनमें एक नई लहर देखी जा रही है, जिसकी शुरुआत दक्षिण भारत से लौटे यात्रियों से हुई है। देखो, ये सारी डिजीज दक्षिण भारत से ही क्यों आती हैं इंडिया में, या सारी डिजीज पहले दक्षिण भारत में क्यों आती हैं, आप इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। उसके पीछे रीजन है बिजनेस, कि ये लोग अपने बिजनेस के लिए बाहर जाते हैं, या एजुकेशन के लिए बाहर जाते हैं, या टूरिज्म के लिए घूमने के लिए बाहर जाते हैं, या टूरिस्ट भी जब इंडिया आते हैं तो साउथ इंडिया उनका फेवरेट प्लेस है, तो वहां पे इन्फेक्शन होने के ज्यादा रीजन है। या आप लोग कह सकते हैं कि यहाँ वो एडिकेट क्लाइमेट है, मतलब यहाँ वो एडिकेट क्लाइमेट है, वह सम जलवायु है, वैसी जलवायु जिसमें जो वायरस है अपने आप को आसानी से म्यूटेट कर पाता है, या अपने आप को आसानी से लंबे समय तक सर्वाइव कर पाता है। तो इसीलिए दक्षिण भारत से आने वाले जो यात्री हैं उनसे मध्य प्रदेश में फिर से कोविड-19 के जो मामले हैं उनमें लहर देखी गई है। अगर अभी तक की मैं आपसे बात करूं तो 23 मई को मध्य प्रदेश में रिसेंटली पहला केस आया, और ये केस आया था एक महिला में जो केरल से लौटी थी। तो पहला केस 2025 में डिटेक्ट किया गया 23 मई को, और एक विमेन जो केरल से वापस आई थी उनके द्वारा हमको देखने को मिला। और अब तक मध्य प्रदेश में 65+ मामले हो चुके हैं, मतलब ये रजिस्टर्ड मामले हैं। हम जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको फीवर आया और वो इस बात को समझ गए हैं कि ये नॉर्मल एक वायरल फीवर है,
और अगर ये कोविड-19 से भी हम लोग इन्फेक्टेड हैं तो हमारी बॉडी में उतना उतना इम्यून सिस्टम डेवलप हो चुका है कि हमारा नुकसान नहीं कर पाएगा। तो हम जैसे कुछ अनरजिस्टर्ड लोग भी हैं, जैसे मैं पिछले काफ़ी टाइम से अपने आप को फीवरिश फील कर रहा हूँ, बीमार फील कर रहा हूँ, हो सकता है कि कोविड-19 का जो इन्फेक्शन है उसके कारण, बट वैक्सीनेशन है तो खतरा नहीं है। खतरा नहीं है तो क्यों हमको परेशान होना है? तो आप लोगों को भी परेशान नहीं होना है। ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है ताकि आप लोग इंटरव्यू देने जा रहे हो, वहां आपसे कोई पूछ ले, या वायरस किस तरीके से म्यूटेट करके रिटर्न लौटता है, आप जब आंसर राइटिंग करेंगे मेंस में तो वहां पे आप ये रेफरेंस दे सकते हैं कि एक बार जब किसी वायरस का स्प्रेड हो जाता है किसी कंट्री वाइज या वर्ल्ड में, तो दोबारा वो उतना खतरनाक नहीं होता है। और खतरनाक क्यों नहीं होता है, उसके पीछे रीजन है कि हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम डेवलप हो जाता है, या ऐसा कह लीजिए हमने वैक्सीनेटेड करा लिया है अपने आप को, इसीलिए बहुत खतरा नहीं है। तो ये पहला मामला 23 मई को देखा गया और केरल से लौटी एक महिला में, और अभी तक 65 प्लस मामले हो चुके हैं और इनमें 60 से अधिक मामले इंदौर में पाए गए। अब सर ये इंदौर में क्यों पाए जाते हैं, आप भी समझिए। इंदौर हमारा मिनी मुंबई है, मिनी मुंबई है। तो मध्य प्रदेश में कोई कहीं आए या नहीं आए, इंदौर जरूर आता है। इंदौर हमारा आईटी हब है, आईटी हब के तौर पर भी डेवलप हो रहा है, और इंदौर की जो लाइफ स्टाइल है दूसरे शहरों से काफ़ी आगे है, तो ये लोग भी ट्रैवलिंग और टूरिज्म में काफ़ी ज़्यादा बिलीव करते हैं। इसीलिए हमें इंदौर में जो हॉटस्पॉट होगा हमेशा इंदौर आपको देखने को मिलेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। भोपाल, ग्वालियर, इंदौर में सबसे ज्यादा केस मिले हैं। ये 3 जिले जो ऐसे हैं यहाँ पे हमको सबसे ज्यादा केस मिले हैं, और अधिकतर संक्रमित व्यक्ति या तो बाहर से लौटे हैं या बाहर से आए मरीजों के संपर्क में है। मतलब हमारे यहाँ पे अभी डेवलप नहीं हुआ है, बाहर से आए लोगों में ये इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है। देश में 4 नए वेरिएंट पाए गए हैं। ये 4 नए वेरिएंट आपके इंफॉर्मेशन है, पीटी आप देने जाएं या अभी कोई पेपर आपका चल रहा हो रिसेंट टाइम में, तो पूछा जा सकता है कि कौन से न्यू वेरिएंट अभी डिटेक्ट किए गए हैं। इनमें LF7 है, XFG है, JN1 है, NB181, ये 4 न्यू वेरिएंट है कोविड-19 के वर्तमान में देश में, इस बात को ध्यान रखना। इसमें JN1 भारत में सबसे आम वेरिएंट है, ये सबसे ज्यादा आपको देखने वाला वेरिएंट देखने को मिल जाएगा। और NB181 में इम्यूनिटी को चकमा देने की क्षमता है, मतलब इनमें जो स्ट्रॉन्ग है, इसमें हमारे लिए जो खतरा है वो खतरा ये वाला है। मतलब हम लोग अभी इससे तो जूझ रहे हैं, ये आम हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। ये रिस्की है, ये खतरनाक है, क्योंकि ये हमारी इम्यूनिटी को चकमा दे सकता है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्या है कोविड का JN1? JN1 ओमिक्रॉन के VA2.86 का एक स्ट्रेन है, और इसे पिरोला भी कहा जाता है। अगस्त 2023 में पहली बार देखा गया था। इसमें करीब 30 म्यूटेशंस हैं जो इम्यूनिटी को कमजोर कर सकते हैं। JN1 के लक्षण देखो, ये लक्षण आपको सब में देखने को मिल रहे होंगे। फीवर आ रहा होगा, खांसी हमको देखने को मिल रही है, स्वाद या गंध नहीं आना है, आंखों में जलन है, सिरदर्द है, गले में खराश, नाक बहना, बंद होना, थकान, मांसपेशियां, ये जनरली हमको सब में देखने को मिल रही हैं। हम उसको वायरल फीवर भी कह रहे हैं, क्योंकि अब ये जो है कि वायरल फीवर जैसा ही हो गया है, क्योंकि हमारी बॉडी में इससे लड़ने की जो क्षमता है, जिसे आप लोग इम्यून सिस्टम कहते हैं, वो है। तो अभी ये JN1 वेरिएंट चल रहा है, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। ये नॉर्मल फीवर की तरह आपको ट्रीट करना है, और वैसा ही आप मेडिकेशन डॉक्टर से लेंगे। डॉक्टर आपको थोड़ा हैवी मेडिकेशन देगा जिससे आपको रिलैक्स करने के लिए बोलेगा। आप मास्क का प्रिकॉशन के तौर पे यूज कर सकते हैं, कि जैसे आपको अगर फीवरिश लग रहा है तो आप मास्क यूज कर लीजिए, जिससे दूसरे लोगों को किसी प्रकार की कोई भी परेशानी उससे ना हो, ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग थोड़ी और आगे बात करते हैं, तो ये mRNA इस पर बिल्कुल काम कर रही है। ये सारी मार्डिना भी कर रही है, जेम फॉरेन कर रहा है, नोवाक्स, जितनी यहाँ पे वैक्सीन चल रही थी वो सारी की सारी वैक्सीन इस पे इफेक्टिवली वर्क कर रही है, ध्यान रखिएगा। अगर भारत में एक्टिव केसेस की बात करें तो लगभग 7,121 एक्टिव केसेस हैं और 74 मौतें हुई हैं। देखो, मौत के पीछे कारण कोरोना, तो मतलब सिर्फ कोरोना है, कोविड-19 है ऐसा नहीं कह सकते। इन्फेक्टेड लोगों की डेथ हुई है, तो इसलिए 74 डेथ हम यहाँ पे बोल रहे हैं। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो मामले हैं ये 22,023 मतलब 2,223 केरल में है। तमिलनाडु में आपको 204 देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद आप महाराष्ट्र आ जाइए, महाराष्ट्र में 615 है, ठीक है। जो कर्नाटक है, इस कर्नाटक में आपको 459 देखने को मिल जाते हैं। तो डिफरेंट जो जगह हैं, डिफरेंट जगह पे आपको बहुत सारे केसेस देखने को मिल रहे हैं। जो पश्चिम बंगाल है, इसमें 747 केसेस आपको देखने को मिल रहे हैं। तो बहुत सारे प्लेसेस ऐसे हैं
जहाँ पे केसेस बढ़ रहे हैं। अभी लगभग भारत के हर एक राज्य में कोविड के जो मामले हैं फिर से देखे जा रहे हैं। ये कोई चिंता की स्थिति नहीं है, ये बहुत सामान्य स्थिति है, आपको परेशान नहीं होना है। और परेशान ना हो इसीलिए ये लेक्चर यहाँ पे बनाया गया है। इसका पर्पज़ दूसरा कुछ भी नहीं है कि आपको मैनिपुलेट करने के लिए या कोई दूसरे पर्पज़ से नहीं बनाया गया है। सिर्फ इतना कहना है कि घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। ये एक नॉर्मल पैटर्न है। जो कोई भी वायरस जब आता है तो उस वायरस के आने के 2-3 साल बाद उसके म्यूटेशन होते हैं, 1 आध साल और हमको देखने को मिलेगा, उसके बाद फिर ये नॉर्मल हो जाएगा। फिर कोविड-19 आपको खबर में भी देखने को नहीं मिलेगा तब तक, क्योंकि हमसे भी इससे बहुत परेशान हो चुके हैं, तो हम इसको दोबारा सुनना भी नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो ये कोविड-19 की पूरी कहानी आपके सामने थी। एक इन्फॉर्मेशन है, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, ये देखिए, अगर पूरी कहानी आपको बताने की कोशिश करूँ तो ये आंध्र प्रदेश, हर एक राज्य वाइज यहाँ पे मैंने पूरा डेटा आपको यहाँ पे दे रखा है। ये पीपीटीएम आपको मिल जाएगा। ठीक है, अधिकांश आरटी पीटीसीआर जो निजी लैब हैं ये लैब में हो रहे हैं, तो एक चैलेंज के तौर पे देख सकते हैं। सरकारी अस्पतालों में जांच ठप है क्योंकि किट की खरीद नहीं हुई। मतलब सरकारी अस्पताल जो पहले बहुत एक्टिवली वर्क कर रहे थे अब बहुत स्लो पड़ गए। ये तो हमारे सिस्टम की खासियत है कि हमको देखने को मिलता ही मिलता है। ठीक है, एम्स भोपाल इकलौता संस्थान है जहां आरटी पीसीआर और विशेष वार्ड उपलब्ध हैं। ऑक्सीजन प्लांट, आईसीयू बेड आदि तैयार हैं, लेकिन 2030 के बाद कई प्लांट बंद हो चुके हैं। तो ये चैलेंजेस हैं। अगर खतरा बन रहा है तो इन चैलेंजेस को हमको टेकल करना पड़ेगा और इनके समाधान हमको निकालने पड़ेंगे। ठीक है, आप लोग अगर एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। सुनहरा अवसर ये है कि एमपीपीएससी की तैयारी करने के लिए स्टडी आईक्यू लेकर आया है आरंभ बैच 3। ये बैच 3 है और ये फाउंडेशन बैच है, जिसमें प्री मेंस है ना, प्री मेंस इंटरव्यू सारी तैयारी इसमें आपकी हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, ये मेरी कोर्स की प्राइस अभी है 9,999 रुपये। अगर जीएस लाइव कोड को यूज करते हैं, इस कोड को यूज करते हैं, तो ये 9,999 रुपये में आपको मिल जाएगा। एडमिशन क्लोज हो रहे हैं 15 जून को। 15 जून को एडमिशन क्लोज हो रहे हैं। उससे पहले आप इस बैच में एनरोल कर लीजिए, आपकी प्रिपरेशन को हमारे साथ बेहतर कीजिए। ठीक है, आप अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कीजिए। और दिस इज माय पर्सनल टेलीग्राम चैनल, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आती है, इनको शेयर करें, आपके वैल्यूएबल फीडबैक हमको जरूर दें। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। हैव अ नाइस टाइम, गुड डे।